प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग यानी कि आप सबकी एनर्जी लेके आई हूँ। सबसे ज़्यादा जैसे कि सभी लोग मैसेज भी कर रहे हैं और माफ़ी भी चाहूँगी कि कल मैं एनर्जी अपडेट नहीं दे पाई। हालांकि चैनलिंग मुझे कल ही हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी इस चक्कर में, तो मैं आपको चैनलिंग नहीं कर पाई। जो अब की एनर्जी चल रही है यानी फुल मून पे, मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि रीयूनियन सबके हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जैसे कि सबको जो एनर्जी फील हुई है और अभी हो रही है, तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम जो आ रहा है बेस चक्र यानी रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिक चक्रा। ये तीनों चक्रा जो आपके हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट में आ रहे हैं। बिकॉज मैं अपनी पिछली वीडियो में भी एक बार जिक्र किए हूँ कि इस टाइम आपकी जो इशू हैं, आपके जो ब्लॉकेज हैं, वो हायर सेल्फ में आएंगे या फिर सरफेस लेवल पे आएंगे, राइट। तो सरफेस लेवल पे वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैसे ही आपकी सरफेस लेवल पे एनर्जी आएगी, तब उसे मून की एनर्जी हील करेगी या उसे हमेशा के लिए क्लोज अप करेगी। तो सबको पता है कि जो हमारे तीन चक्रास होते हैं, बेस चक्रा, सक्राल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये तीनों चक्रा हमारे 3D लाइफ से जुड़े होते हैं। और यही जो है हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ 3D लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं। और हम सबसे ज़्यादा जो इनबैलेंसिंग फील करते हैं वो होता है 3D लाइफ में अपने आप को बैलेंस क्रिएट करना। तो सबसे ज़्यादा जो इस जर्नी में यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड चक्रास करते हैं वो होते हैं तीन चक्रास, जो अभी मैं आपको रिपीट की हूँ। तो यानी कि ये चक्रास जब हम हील कितनी भी कोशिश करें, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे इशू रह जाते हैं। या तो कभी हम बहुत ज़्यादा इमोशंस हो जाते हैं, इमोशनली हो जाते हैं। अभी मतलब हम अपने इमोशंस पे हीलिंग या बैलेंस करते हैं तो फिर हमें ओवर थिंकिंग हो जाती है। ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करते हैं तो बॉडी पेन हो जाता है, सैक्रल में प्रॉब्लम होने लग जाता है, रूट पे प्रॉब्लम होने लग जाता है, और साथ में सोलर प्लेक्सस चक्रा पे होने लग जाता है। यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी में लेके जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन वाली एनर्जी में लेके जाता है। और रूट चक्र जो आपको है कि आपको थोड़ा सा ज़मीन की जो तत्व होते हैं, ज़मीन तत्व यानी कि 3D लाइफ की चीज़ों में वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि आपका अबंडेंस को थोड़ा सा रोक देता है, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, उसमें ब्लॉकेज आते हैं, क्योंकि आप कुछ डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, आपके डिसीजंस स्टक हो जाते हैं। और सोलर सैक्रल चक्र जो है आपके जो पावर है, क्योंकि वहाँ पे सैक्रल चक्र के बीच में एक वो होता है नाभि चक्र, जहाँ पे हमारी पूरी ऊर्जा निवास करती है। तो जहाँ पे वो एनर्जी होती है तो फायर की तरह एक एनर्जी होती है, जो हमेशा हमें एक ईगो में रखती है या फिर गुस्से में रखती है। यानी ये तीनों चीज़ों को हम कंट्रोल करने में असक्षम होते हैं जब तक कि हम अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर लेते। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने इनर वर्क शुरू किया और इनर वर्क करने से बहुत सारी चीज़ें आपकी हील हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी हील नहीं की है या आपने बैलेंस नहीं किए, वो हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसे इशू रहे हैं आपके, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपको पिनअप करती हैं या बार बार आपको पिंच करती हैं। तो वही चीज़ें वापस से आपके जीवन में सरफेस लेवल पे आई हैं, यानी कि इन 3 से 4 दिनों में सरफेस लेवल पे रहेंगी। अभी भी फुल मून के 1 से 2-3 दिन तक आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं, इमोशंस का डाउन होना, पर्जिंग होना, या फिर उदास फील करना, लाइक ऐसे फील करना जैसे दुनिया ख़त्म हो रही है, हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब ख़त्म हो रहा है, ऐसी बीहड़ वाली एनर्जी आप महसूस करेंगे। लेकिन ये होना निश्चित है, क्योंकि ये चीज़ें जब आपकी सरफेस लेवल पे आपकी आएंगी, यानी कि ये चीज़ें जब आपके अभी 3D आई मीन 3 चक्रास जो हैं नीचे लोअर चक्रास पे हैं, और ये जब धीरे धीरे रन करेंगी, यानी कि जब हमें गुस्सा आता है, आपने देखा होगा, तो पूरी एनर्जी हमारे क्राउन पे पहुंच जाती है। तो ऐसे ही ये चीज़ें जब आपकी इश्यूज़ हैं, तो ये इश्यूज़ आपके पूरे क्राउन पे पहुंचेंगे, यानी सरफेस लेवल पे पहुंचेंगे। तो क्राउन पे पहुंच के क्या होगा, क्राउन पे पहुंच के जब ये तीनों एनर्जी यानी तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी इन चक्रास पे, तो ये सारी एनर्जी आपके सरफेस लेवल पे यानी कि क्राउन पे पहुंच करके मून की एनर्जी, मून की लाइट उसे हील करेगी। यानी कि मस्तिष्क, आप सुना होगा कि हमारे मस्तिष्क पे जो है मून विराजता है, यानी चंद्रमा की एनर्जी होती है, यानी हमारा जो माइंड है। यानी कि मून के यानी मस्तिष्क पर ये पूरी एनर्जी आपकी सरफेस लेवल पे आएंगी। मस्तिष्क के मतलब है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा टेंशन में आओगे, हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपको गुस्सा आएगा, ईगो आएगा, या फिर कुछ डिफरेंट करने का, थोड़ा सा मूव ऑन करने का, बहुत सारी चीज़ें आपकी सरफेस लेवल पे आकर के जब मून उसको क्या करेगा, हील करेगा। मून की लाइट क्या करती है, हीलिंग प्रोवाइड करती है आपके जीवन में। उस डार्क लाइट को हटा करके एक
चमक लेके आती है, एक लाइट लेके आती है। बेशक मून की लाइट थोड़ी धीमी होती है, लेकिन धीमी चीज़ जब वर्क करती है तो प्रॉपरली से वर्क करती है, क्योंकि हर चीज़ को धीरे धीरे ही हील किया जाता है। अगर एकदम आपके सामने सूरज को आप मतलब एक साथ नहीं देख सकते, अपनी खुली आंखों से एकदम नहीं देख सकते, बिकॉज उसकी जो लाइट है आपकी आंखों को इफेक्ट करती है। तो सूरज की एनर्जी आपको एकदम से हील नहीं कर सकती। तो मून की जो लाइट है आपको धीरे धीरे हील पे, यानी कि आपके इश्यूज़ को कोड कट करके आपको उस चीज़ से मुक्ति दिलाएगी। यानी कि आपके तीनों प्रॉब्लम्स जो 3D लाइफ में सर्वाइव करने के लिए हमेशा से इनबैलेंस की तरफ लेके जाते हैं, वो आपके इस टाइम पर हील होंगे। यानी फुल मून जो है आपके जीवन की सारे क्लिनजिंग को कर रहा है, और क्लिनजिंग के साथ साथ में आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो रियल सेल्फ है, आपकी रियल जो पावर है, वो एक साथ में अलाइन हो रही है। यानी ना केवल आपकी बल्कि डीएम की भी। तो आप दोनों की एनर्जी जो है एक साथ में अलाइन हो रही है, और उसके चलते आपके यूनियन हो रहे हैं। तो यूनियन का जो प्रोसेस है वो ऐसे है ताकि आपके जो इश्यूज़ हैं, आपके जो आप उनको हील नहीं कर पाई हैं, या किसी कारण बस आपकी हीलिंग रुक गई, या आप नहीं कर पाए, या फिर कुछ ब्लॉकेज ऐसे रहे जिनको आप नहीं बाहर निकाल पाए, तो वो ब्लॉकेज जो हैं अब इस टाइम पे सरफेस लेवल पे हैं। तो आपको घबराना नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको कंज्यूम करना है पानी, जितना हो सके खाने में, यानी डाइट का जो आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है, क्योंकि डाइट आपकी उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ, जितना हो सके कोई ऑरेंज यूज़ कीजिए, ऑरेंज का जूस पीजिए, या फिर ग्लूकॉन डी मैं उसमें ऑरेंज फ्लेवर में आता है, उसे दिन में 3 से 4 बार पिए, ताकि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो, क्योंकि वहाँ पे फायर एनर्जी है। फायर एनर्जी मीन्स कि आपको ईगो, गुस्सा, जेलसी, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहेगी। ठीक है, आपको कहीं पे भगाने का मन करेगा कि मैं कहीं भाग जाऊं, यानी कि एक तरह से मोक्ष वाली एनर्जी में आओगे, फिर वापस से तुम 3D वाली लाइफ में आओगे। तो यानी कि इन दोनों चीज़ों में आप इनबैलेंसिंग फील करोगे। तो आपको क्या करना है, ऐसी पानी यूज़ कीजिए, ऐसे जूस यूज़ कीजिए जिसका रंग जो है रेड हो, येलो हो, लाइट येलो हो, यानी कि नींबू वाला कलर जो होता है हमारा सक्रल के लिए, और सोलर के लिए हमारा ऑरेंज कलर होता है। तो इन चीज़ों के फ्लेवर के कुछ यूज़ कीजिए, ताकि आपके इनको, जैसे कि अब आपके अंदर आपको दर्द भी महसूस हो रहा हो, या फिर आपके बॉडी में आपको पेन या कुछ ना कुछ आपको जो साइड इफ़ेक्ट बॉडी में दिख रहे हैं, वो उसी की वजह से हो रहे हैं। तो अगर आप ये कंज्यूम करोगे तो बॉडी भी उसमें हील होगी, आपके चक्रास तो हील होंगे ही होंगे, आपकी एनर्जी तो हील होगी ही, साथ में आपकी बॉडी को भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये है फुल मून के साइड इफ़ेक्ट, थोड़े से आपको देखने को मिल सकते हैं। इसे हम साइड इफ़ेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि मून हमारी उन चीज़ों को सरफेस लेवल पे ला करके रिलीज़ कर रहा है जिन्हें हम नहीं कर पाए हैं अपने आप से, या हमसे नहीं हो पाई हैं। वो काम हमारा क्या कर रहा है, मून कर रहा है। तो मून को थैंक यू कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, एंड अपने लिए भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ताकि आपके जीवन में ये सारी एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है। तो आज क्या करेंगे, आप मून की लाइट में जाइएगा, 10 से 5 मिनट के बीच, मतलब 10 से 15 मिनट तक मून की एनर्जी में रहना है। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बस महसूस करना है उस चांदनी को, उस लाइट को फील करना है कि क्राउन से वो धीरे धीरे आपके थर्ड आई पे आ रही है, थर्ड आई से आपके थ्रोट पे आ रही है, थ्रोट से आपके हार्ट पे आ रही है, हार्ट से आपके सोलर प्लेक्सस पे आ रही है मून की लाइट। ऐसे धीरे धीरे रूट तक लेके जाना है, फिर रूट से वापस आपको क्राउन तक पहुंचना है। यानी ये थोड़ा सा प्रोसेस आपको क्या करना है, मून के साथ में प्रोसेस करना है, जिससे कि आपको ये एनर्जी जो है शांत फील कराए और आपको बैलेंस फील कराए, जो भी आपके इश्यूज हैं वो हील हो पाए हैं। तो ये है आपकी रीडिंग, आई मीन चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि बैलेंस में रहोगे, खुश रहोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, साथ में ये अपने आप से आज वादा करोगे कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा खुश रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खुश रखना है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।